हमारे ऋषि कहते हैं कि संसार का, इन विषयों का, इन पदार्थों का हम शरीर कहें या संसार कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। शरीर कहें या संसार कहें, क्योंकि जिससे शरीर बना है उसी से संसार बना है, ये दुनिया बनी है, यह विश्व बना है। शरीर संसार इन संबंधों का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर खुद को ही न जान सका, अगर स्वयं का ही परिचय न प्राप्त कर सका तो बाहर का जितना भी ज्ञान है जैसे बिल्कुल अज्ञान के ही समान है, अज्ञान के ही समान है। ऐसा हमारे महर्षियों ने कहा है। महाजनो ये न गतः सपंथः, मार्ग क्या है? मार्ग और कुछ नहीं, जो महापुरुषों का बताया मार्ग है, जो अनुभूत मार्ग है वही मार्ग है कल्याण का। अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर स्वयं को न जान सका तो जैसे कुछ न जान सका, अज्ञान ही रहा। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है, उसे सुगंधी आ रही है वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में, यत्र तत्र वो ढूंढता भटकता जा रहा है। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा ढूंढ लूं, जरा देख लूं, जरा जान लूं। पर्वत के शिखर से जल का प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। जो पर्वत है वो केवल पर्वत नहीं, वो केवल पहाड़ नहीं, वो केवल कठोर नहीं, अरे वो तो जल राशि का केंद्र है, वो तो प्रेम का प्रवाह है, वो तो सरिता है, वो केवल पत्थर नहीं। हिमालय की गोद से, हिमालय से ये गंगा निकली है, जा रही है सागर की तरफ। हिमालय केवल पत्थर नहीं, केवल कठोर नहीं, तो प्रेम का प्रवाह है वहाँ, केवल कठोरता नहीं है। झरने के समीप बड़े बड़े वृक्ष हैं, लताएं हैं, औषधियां हैं। कहीं वहां से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं, जरा अनुभव कर लूं। घोर घने जंगल में मृग व्यग्र होकर, बेचैन होकर, अधीर होकर इधर से उधर भटकता जा रहा है। वस्तु कहीं, साहेब की वाणी क्या कहती है? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ। कबीरा कबीरा तब ही पाइए, जब भेदी लीजे साथ, जब भेदी लीजे साथ। एक महिला की सुई घर के अंदर भूली हुई है, और ये साहिबा ढूंढ रही हैं रोड पर, सड़क पर, रोड पर लाइट लगी है, इसलिए प्रकाश में वो सुई ढूंढी जा रही है। घर में अंधेरा, सुई कहाँ है? रोड पर, वो घर में है। घर में भूली हुई है सुई, घर में है अंधेरा, सुई ढूंढी जा रही है, रोड पर लाइट लगी है, वहाँ ढूंढ रहा है। मृग ढूंढ रहा है इधर से उधर। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम हैं, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही, दुनिया जानत नाही। जिसे ढूंढ रहा है बाहर, जिसे ढूंढ रहा है बाहर, इधर है, उधर है, यहाँ है, इन वृक्षों में है, इन झाड़ियों में है, इन लताओं में है, इन औषधियों में है, झरने के समीप है, बड़े वृक्षों के पास है। वो कहीं बाहर नहीं, वो कहीं बाहर नहीं, ये तो सुगंध है कस्तूरी की,
ये सुगंध है कस्तूरी की जो कहीं बाहर नहीं, ये कस्तूरी तो उसी की नाभि में स्थित है, उसी की नाभि में स्थित है, वो बाहर नहीं। कस्तूरी कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे ना। इसी भटकाव को, इसी अस्थिरता को, इसी चंचलता को ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा, विहंगम योग की साधना के द्वारा, सेवा सत्संग और साधना के द्वारा हम अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाते हैं। ये जीवन है क्या? हमें इसका अनुभव होता है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं, एक ही बात है। खुद को जान लिया, स्वयं का अनुभव कर लिया, उस परम तत्व का अनुभव कर लिया, जान लिया ये जीवन क्या है, जान लिया, अनुभव कर लिया ये जीवन क्या है। इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है, जो परमानंदमय है, परम शांतिमय है। चल तो रहे हैं, हम सभी चल तो रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, सबका अपना अपना अंतःकरण है, सबके अपने अलग अलग भोग प्रारब्ध संस्कार हैं, किंतु चल तो रहे हैं और चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। अब पीछे नहीं लौट सकते, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। बहुत बार आगे बढ़ने में कठिनाई होती है, रुकावटें बहुत हैं, व्यवधान बहुत हैं, विक्षेप बहुत हैं, वितर्क बहुत हैं। तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि पीछे लौट जाएंगे। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि पीछे लौट रहे हैं। जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। अब बढ़ेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते, पीछे नहीं लौट सकते। आगे नहीं बढ़ पा रहे तो इसका मतलब थोड़ा है कि पीछे चले जाएंगे। जहाँ खड़े हैं वहाँ हैं। जिस प्रकार हमारे मन बुद्धि विचारों की स्थिति है वो है। अब पीछे नहीं लौटेंगे, अब ऊर्ध्वारोहण होगा, ऊर्ध्वगमन होगा। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हमारी मातृशक्ति के सम्मान में हम विशेष तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। यह जो पावन पुण्यतिथि की पावन छटा है वह हमें पावन बना रही है। यह जो 5 दिवसीय आयोजन है इसकी छटा बहुत निराली है। यह जो 5 दिवसीय पावन पुण्यतिथि तीर्थराज प्रयागराज पावन संगम तट पर माँ गंगा की गोद में हम जो 5 दिवसीय इस पावन पुण्यतिथि का आनंद लाभ ले रहे हैं, यह बहुत ही अनूठा है, ये अद्भुत है। ये केवल सौभाग्य नहीं, मैं फिर कहता हूँ ये परम सौभाग्य है। प्यारे साधकों, ये परम सौभाग्य है। ये हमारे श्रेष्ठ संस्कारों का ही फल है। ऐसा अद्भुत क्षण है यहाँ, ऐसा अद्भुत दृश्य है।
बिल्कुल अध्यात्म में रचा बसा। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम बिल्कुल आनंद से भर दे रहा है। आप सबों की श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम दिनों दिन और ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता रहे, पुनः यह कामना करता हूँ। प्रेम बढ़ता रहे, भक्ति भावना का विस्तार होता रहे, श्रद्धा विकसित होती रहे, श्रद्धा का ही विकास होता रहे, यही कामना करता हूँ। इस पावन अवसर पर इस ब्रह्म विद्या के मार्ग को, सद्गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान को हमें जन जन तक लेकर जाना है। विहंगम योग के रथ को, विहंगम योग की ध्वजा को फहराना है, जन जन तक स्वर वेद पहुँचाना है, विहंगम योग की साधना पहुँचानी है, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रखनी है, प्रज्वलित रखनी है। ये लाभ, जो आनंद हमें मिल रहा है, वह आनंद अन्यों तक पहुँचे, यह हम सबका परम धर्म है, यह हम सबका परम कर्तव्य है, दायित्व है। जन जन तक विहंगम योग के संदेश को सुनाएं, स्वरवेद की ही गाथा गाएं, स्वरवेद महामंदिर का ही शंखनाद करें, यही हम सबका शिष्य धर्म है। एक बार पुनः सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अब चलते हैं हम सब पुनः स्वर वेद में इन दिव्य स्वरों से आनंद लाभ लें।
कथा, जय स्वर वेद 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 कथा। प्यारे साधकों साधिकाओं, परमात्मा के चतुर्थांश में ही ये सृष्टि है। एक भाग में सृष्टि है, तीन सच्चिदानंद, लीला वर्ष कंभ है, शुद्ध सुधा सुख कंद। वह सच्चिदानंद स्वरूप से विराजमान है। एक भाग में यह सृष्टि है, यह प्रलय, जन्म और मरण का ये क्रम चल रहा है। सृष्टि और प्रलय का ये क्रम चल रहा है। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। उपादान साधार से निमित्त योनि है शिव। कितने कारण हैं इस सृष्टि के? तो तीन कारण हैं। एक निमित्त कारण है जो परमात्मा है, वही सृष्टि का निमित्त है। एक कारण प्रकृति है जो उपादान कारण है, क्योंकि प्रकृति से ही ये सृष्टि और प्रलय हो रहा है। निमित्त कारण ईश्वर है और जो उपादान कारण है इस सृष्टि का वो प्रकृति है। हमारा यह जो शरीर है, जो सर्व साधन संपन्न ये मानव शरीर है, ये प्रकृति का है। ये प्रकृति से बना है। प्रकृति कहते हैं किसे? जिससे पदार्थ बनता है। जिससे पदार्थ बनता है उसी को हम प्रकृति कहते हैं। जिससे प्रसव होता है। प्रकृति स्वयं प्रसव नहीं कर सकती, पुरुष का संबंध चाहिए। पुरुष का संबंध चाहिए, तब ये जो प्रकृति है ये प्रसव धर्मिणी होती है। निमित्त कारण ईश्वर है इस सृष्टि का, इस प्रकृति का।